नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बैंक प्री मास्टर पे। मेरा नाम है प्रमोद और आज हम बात करने वाले हैं NICLAO मीन्स के बारे में, जिसका जनरलिस्ट और फाइनेंस दो ही सेक्शन के बारे में हम लोग बात करेंगे क्योंकि इसका एग्जाम भी बहुत जल्दी होने वाला है 31 ऑफ अगस्त को। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जो बात करने वाले हैं, यहाँ पर मैं अपना स्कोर कार्ड दिखाऊंगा जो मैंने लास्ट ईयर NICLAO मीन्स दिया था फाइनेंस से। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अपना स्कोर कार्ड भी दिखाऊंगा। डिफिकल्टी लेवल हम लोग डिस्कस करेंगे कि NICLAO का लास्ट ईयर का लेवल क्या था और इस बार एक्सपेक्टेड लेवल क्या हो सकता है एग्जाम का। उसके बाद सबसे लास्ट में हम लोग बात करेंगे डिस्क्रिप्टिव के बारे में, जो सबसे बड़ा गेम चेंजर था वहां पर। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग फेल हुए थे क्योंकि इसका पैटर्न जो है बहुत चेंज होता है IBPS PO। हमें लगता है IPS PO में हम लोग बहुत इजीली 10 नंबर का फॉर्मल लेटर कर लेते हैं और थोड़ा सा ऐसे लिख लेते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली 10 से 12 नंबर 15 नंबर आप लेके आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ा चेंज है कि आपको 10 10 10, ठीक है, तीन टॉपिक आते हैं ऐसे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और प्रेसी राइटिंग। ठीक है, तो हम इन सब चीजों के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो हम बात कर लेते हैं कि ये जो पेपर है IBPS PO और NICLAO में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं IBPS PO और NICLAO के पेपर लेवल के अंदर क्या डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि मोस्टली लोग अभी भी जो प्रिपरेशन कर रहे होंगे वो IBPS PO लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। बट आपको पता होना चाहिए कि PO का लेवल में क्या आने वाला है और AO के लेवल में क्या एग्जाम AO के लेवल में किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊंगा। यहाँ पर आप लोग रीजनिंग करते हैं, आपने जिसने भी मेंस दिया होगा वो बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि किस लेवल की पजल्स आती है। आपको एक पजल बनाने 20 से 25 मिनट लग जाते हैं कई बार। कुछ लोग 10-12 मिनट में बना लेते हैं जिनकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है। लेकिन जो हमारे NICLAO के एग्जाम में आने वाला है, यहाँ पर जो भी पजल आएगी, जो भी क्वेश्चन आएंगे, सारे प्रिडिक्टेबल होंगे। मतलब आपने जो भी प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस किया है बस वही एक एडवांस लेवल में आपको देखने को मिलेगा। उससे ज्यादा आपको कोई चेंज यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि PO के अंदर SBI क्लर्क, IBPS क्लर्क, IBPS PO, ठीक है, SBI PO, इन सब के अंदर नई नई चीजें इंट्रोड्यूस होती रहती है। आप कोई पजल बनाएंगे, आपको एक दो पजल तो ऐसी देखने को मिलती है जो आपने देखी भी नहीं, आप देखते ही डर जाते हैं कि इसको बनाए कि नहीं बनाए, उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए। तो हमारा टाइम जो है वहां पर कंज्यूम होता है। लेकिन आप यहाँ पर आपने अगर इतनी अच्छी प्रैक्टिस करी है कि आपको लगेगा कि यार ये पजल मैं बना सकता हूँ, तो आप उस पजल को डेफिनेटली बना लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी तो ये लोग करते हैं क्योंकि ऑब्वियसली मींस का पेपर है, तो आपकी प्रैक्टिस यहाँ पर कितनी है वो बहुत मैटर करती है यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे बड़ा डिफरेंस जो मैं आपको बताना चाह रहा था, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे IPS PO और NICLAO के अंदर। ठीक है, तो पेपर टोटली यहाँ पर प्रिडिक्टेबल होने वाला है। तो मैं यहाँ पर आपको मेरा तो यहाँ पर मेरा स्कोर कार्ड दिखाने से पहले मैं डिफिकल्टी लेवल की बात कर लेता हूँ NICLAO के, जो लास्ट ईयर 2024 का क्या था और 25 में क्या रह सकता है। ठीक है, सेक्शन हम लोगों को पता है कि क्या क्या होता है, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, GK, कंप्यूटर एंड फाइनेंस। ये सिर्फ फाइनेंस वालों के लिए, बाकी 5 सेक्शन जनरलिस्ट के लिए। ठीक है, तो जिनका भी जनरलिस्ट है हर एक सेक्शन 50 नंबर का होता है और फाइनेंस वालों के लिए होता है 40 नंबर का। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपके क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। बाकी पेपर का लेवल में कोई डिफरेंस नहीं होता। मोस्ट लोग सोचते हैं कि जर्नलिस्ट का पेपर टफ आता है, फाइनेंस का इजी आता है। ठीक है, बट ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ क्वेश्चंस की क्वांटिटी बढ़ा दी जाती है यहाँ पर। बाकी पेपर का लेवल टोटली सेम होता है। इवन 50 में से 40 क्वेश्चन भी सेम होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि 40 क्वेश्चन में डिफरेंस ले आएंगे। तो आप लोग जो है इस चीज को लेके बिल्कुल मत घबराइएगा कि जनरलिस्ट इजी आता है या फाइनेंस इजी आता है, दोनों का लेवल सेम होता है। ठीक है, तो मोस्ट लोगों के क्वेश्चंस मेरे पास ये आए थे कि लास्ट ईयर का एग्जाम का लेवल क्या था। इसीलिए मैंने इस वीडियो को बनाने पे फोकस किया है कि मैं बता पाऊँ कि आप लोग की मतलब आप लोगों को जो करना है एग्जाम में अटेम्प्ट्स, हम लोग उस बारे में यहाँ पर बात कर पाए। तो हम लोग यहाँ पर पेपर के लेवल की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग रीजनिंग की बात करते हैं कि पेपर का लेवल लास्ट ईयर क्या था और इस ईयर क्या आ सकता है। ठीक है, जैसा मैंने अभी आपको एग्जांपल देके बताया था कि यहाँ पर कोई भी नई चीज इंट्रोड्यूस नहीं होती है। ठीक है, तो जो भी चीज आती है, मान लीजिए
पजल कोई आती है। तो पजल के अंदर आपने जो पीओ प्रीलिम से प्रैक्टिस करते हैं उसमें एक एडिशनल वेरिएबल, वन वेरिएबल या फिर टू वेरिएबल ऐड कर देते हैं लोग। ठीक है, वेरिएबल या तो एक या फिर दो, थोड़ा सा लेंदी बना देते हैं जस्ट बिकॉज, क्योंकि प्री नहीं है ये मेंस है। मुश्किल से एक आध ट्रिक्स डाल देंगे, एक से दो ट्रिक, और आपकी पजल को आपको सामने लाइक परोस के दे दिया जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आप पीओ में जो पजल करते हैं, मैं प्रीलिम्स की बात नहीं कर रहा, पीओ मींस की, तो वहां पर बहुत टफ पजल्स आती है। लेकिन यहाँ पर जो है बहुत इजीली, अगर आपकी प्रैक्टिस सफिशिएंट है तो मैं श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ आप हर एक पजल बना लेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको सफिशिएंट टाइम मिलता है। ये आपका प्रीलिम्स नहीं है कि आपको 20 मिनट में भागना है 35 क्वेश्चन खत्म करने हैं। यहाँ पर 40 क्वेश्चन आपको मिलेंगे फाइनेंस में और 50 क्वेश्चन यहाँ पर आपको जर्नलिस्ट के अंदर। तो मैंने जो पेपर दिया था लास्ट ईयर, मैंने विदाउट प्रिपरेशन पेपर दिया था, क्योंकि मेरा उस टाइम पे इंश्योरेंस फोकस नहीं था, मैं बैंक की तरफ ही फोकस था कि मुझे बैंक का पेपर ही क्रैक करना है। फिर मैंने कंपेयर किया, मुझे इंश्योरेंस का पेपर समझ आ गया कि यार ये बहुत इजी पेपर आता है, कोई नई चीज यहाँ पर इंट्रोड्यूस नहीं हो सकती। तो बैंक के कंपैरेटिवली इंश्योरेंस का पेपर क्रैक करना बहुत इजी मुझे लगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आ, जिसकी बात कर रहा हूँ मैं, रीजनिंग की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो 40 यहाँ पर फाइनेंस में आएंगे, 50 क्वेश्चन जनरल्स के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। तो आप लोग पजल्स की इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए, जो आपने पीओ लेवल की करी है वो तो आपको करनी नहीं, लेकिन आप पीओ प्रीलिम्स करेंगे या फिर आरआरबी पीओ मींस कर लीजिए। ठीक है, तो वो सफिशिएंट होगा आपके लिए। यहाँ पर जो क्वेश्चंस आते हैं, जैसे पजल तो है ही, डेटा सफिशिएंसी। ठीक है, डेटा सफिशिएंसी हो गया, सिलॉक्स भी देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर, इनइक्वालिटी भी। इनइक्वालिटी यहाँ पर कोडिंग वाली आती है, कोडेड इनइक्वालिटी। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर जो है मैंने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस शायद आपको बताया था कि जो एग्जाम का लेवल होता है, मैंने कोई चेंजेस नहीं देखा। 2023-24 के अंदर ही मैंने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस का पेपर दिया था, तो जो 23 के अंदर सेम लेवल 24 के अंदर था। ठीक है, तो पेपर में इस बार बिल्कुल माइनर चेंज हो सकता है, लेकिन कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आएगा जो बैंक्स के अंदर आता है। ठीक है, रीजनिंग की हम लोग यहाँ पर बात कर चुके हैं। बात करते हैं क्वांट की। आपको किस लेवल के पेपर की तैयारी करनी वो भी आपको पता होना चाहिए। वो मैं नेक्स्ट स्ट्रेटेजी वीडियो जो मैं बनाऊंगा एनआईसीएलएओ का, उसमें मैं सारी स्ट्रेटेजी यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ, जिस स्ट्रेटेजी को मैं फॉलो करता हूँ, जिस स्ट्रेटेजी को मैं यहाँ पर मेंस में फॉलो करने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्वांट की मैं बात कर रहा हूँ। क्वांट के अंदर जो है मोस्टली डीआई ही आती है, बट आपको यहाँ पर डीआई प्रीलिम्स लेवल तो नहीं आने वाली, थोड़ी सी ट्रिकी आती है, बट आपने जो पढ़ी होगी, लाइक एसबीआई पीओ प्रीलिम्स आप कह सकते हैं। अगर आप एसबीआई पीओ का पेपर दिया होगा आपने, तो वही लेवल की डीआई आती है, क्योंकि एसबीआई पीओ की टफ आती है जो मैंने देखा है। ठीक है, एसबीआई पीओ, इवन यहाँ पर आपको अप्रोक्सीमेशन देखने को मिलते हैं। अर्थमेटिक ज्यादा टफ नहीं होते हैं, अगर आपने वही जो मैं कहता हूँ कि अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है डीआई के ऊपर, अर्थमेटिक के ऊपर, तो आप इजीली बहुत अच्छे अटेम्प्ट्स क्वांट में कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बता ही चुका हूँ, 40 फाइनेंस, 50 जो है जर्नलिस्ट का रहता है। तो यहाँ पर भी इजी टू मॉडरेट है ना, मॉडरेट के ऊपर नहीं जाने वाला, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए, कंप्यूटर। ठीक है, इजी टू मॉडरेट ही पेपर आता है, टफ नहीं आता, क्योंकि लास्ट ईयर जो कट ऑफ गया था वो हम लोग देख चुके हैं यहाँ पर। जैसे कि जर्नलिस्ट का था, ये सब मैं जनरली कट ऑफ की बात करूंगा, जनरली से कट ऑफ था 141, और यहाँ पर फाइनेंस का जो था वो था 120.50। ठीक है, तो ये कट ऑफ लास्ट ईयर का था। अब इस साल का कट ऑफ जो है डिपेंड करता है पेपर का लेवल क्या आता है। वो जिस दिन मैं पेपर का रिव्यू दूंगा उस दिन मैं आपको बता पाऊंगा कि पेपर का लेवल क्या था और कट ऑफ क्या जा सकता है। बट रिव्यू से पहले मैं चीजों को फाइनल नहीं कर सकता, क्योंकि देखते हैं रिजल्ट क्या जाता है, कितना कट ऑफ आता है, मेरा पेपर क्लियर होता है कि नहीं होता है। क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस लिए, लास्ट ईयर मैंने मेरे 76 मार्क्स आए थे और कट ऑफ जो था वो 65 था, वो मैं प्रीवियस वीडियो में बता ही चुका हूँ आपको। ठीक है, इस बार मुझे सेम मार्क्स की ही उम्मीद है,
क्योंकि मेरे अटेम्प्ट्स लास्ट ईयर से गिरे हैं जब से जॉब के अंदर आया हूँ। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कट ऑफ जो है सेम ही रहेगा, 65 टू 68, इसके ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगा। ठीक है, क्योंकि कंपैरेटिवली लास्ट ईयर से पेपर यहाँ पर प्रीलिम्स का टफ था। तो यहाँ पर 65 मैं आपको कट ऑफ बता चुका हूँ लास्ट ईयर का और करंट ईयर का, और इस बार मेरे अटेम्प्ट जो रहे वो 83 रहे। ठीक है, तो आगे हम लोग बात कर लेते हैं। हमारे पास सेक्शन है इंग्लिश, जीए, कंप्यूटर एंड फाइनेंस। इंग्लिश टोटली आपकी अंडरस्टैंडिंग का खेल है यहाँ पर, कि आपको कितनी जल्दी चीजें समझ में आती है। पेपर का लेवल मॉडरेट था, इजी नहीं कहूंगा यहाँ पर कि आप प्रीलिम से जो बना लेते बिना पढ़े चले जाते हैं, आउट ऑफ 30 22 एक नंबर ले आते, लेकिन वो लेवल यहाँ पर नहीं था, थोड़ा सा मॉडरेट था। जीके जो कि आजकल हर पेपर के अंदर अनप्रिडिक्टेबल आ रही है। ठीक है, कि आपने कितना डीप पढ़ा है, कहाँ से पढ़ा है, थोड़ा थोड़ा जो डीप के अंदर जो आता है, लाइक जो करंट में न्यूज चल रही है उसी में से स्टैटिक क्वेश्चन निकाल लेते हैं डीप में जा करके। ठीक है, तो जीके का सेक्शन लास्ट 3 to 4 मंथ की करंट अफेयर थी यहाँ पर, उससे ज्यादा पुरानी नहीं थी। कंप्यूटर इजी टू मॉडरेट, आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आप इजी गोइंग इस चीज को कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट बात करते हैं हम लोग फाइनेंस की। ये मोस्ट लोगों का क्वेश्चन है, फाइनेंस में क्वेश्चन किस टाइप के आए थे। तो फाइनेंस के अंदर मैंने जो किया था यहाँ पर, एक सेकंड रुकिएगा मैं बता देता हूँ आपको। फाइनेंस के अंदर जो टॉपिक आए थे आपके, लाइक अगर आपको फाइनेंस के लिए चाहिए तो 11th एंड 12th का बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन उसी में से निकल के आते हैं। उसके बाद जो आए थे कुछ कॉस्ट अकाउंटिंग के क्वेश्चन थे, जीएसटी के रिगार्डिंग क्वेश्चंस थे, एंड जो फाइनेंशियल अवेयरनेस होती है मतलब करंट अफेयर, उन्हीं में से कुछ क्वेश्चन उठा के इन्होंने हमें दे दिए थे। ठीक है, तो अकाउंटेंसी क्वेश्चन थे, ज्यादा टफ नहीं थे, बट हाँ पढ़ना पड़ेगा। जिन्होंने नहीं पढ़ी, जिनको टाइम हो चुका है, जिन्होंने बीकॉम को करे हुए 2-3 साल हो चुके हैं, 4 साल हो चुके हैं, मुश्किल पड़ेगा वो, क्योंकि आप लोगों ने वहां पर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस किए थे, लेकिन यहाँ पर जो है थ्योरी में से ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। ठीक है, तो आपको अकाउंटेंसी पे ध्यान देने की जरूरत है। अगर आपने 11th-12th के कंसेप्ट क्लियर कर लिए, ठीक है, ये हम लोग बात कर रहे हैं फाइनेंस के रिगार्डिंग। ठीक है, 11th-12th की कंसेप्ट कर लीजिएगा। कॉस्ट अकाउंटिंग जो आपने बीकॉम में पढ़ी है उसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, जीएसटी के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन आते हैं, फाइनेंशियल अवेयरनेस में से कुछ क्वेश्चन आए थे जो करंट में चल रहा है। ठीक है, फाइनेंस है तो फाइनेंशियल के क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे सारे सेक्शन थे, इंग्लिश, जीके, कंप्यूटर, फाइनेंस एंड मैथ्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, तो अब मैं आपको अपना स्कोर कार्ड भी दिखा देता हूँ जो लास्ट ईयर मैंने दिया था। जैसा कि मैंने बताया, मैंने ये पेपर बिना पढ़े दिया था। इवन मैं आपको सच बता रहा हूँ, कुछ भी पढ़ाई नहीं की थी मैंने इसके लिए, बट मेरा स्कोर फिर भी बहुत अच्छा आया था। और इसी के बिहाफ पे मुझे कॉन्फिडेंस था यार, ये पेपर मैं बहुत इजीली गोइंग निकाल सकता था, मैं बहुत इजीली पेपर निकल सकता था मेरा, क्योंकि जब मैं बिना पढ़े इतने मार्क्स लेके आ सकता हूँ लाइक फाइनेंस के अंदर ही, कि बिल्कुल क्लोज टू कट ऑफ था मैं। अगर मैं थोड़ी सी पढ़ाई मेहनत कर लेता तो कोई भी ये पेपर, इवन मैं अपनी बात नहीं कर रहा, सबकी बात करो, कोई भी इस पेपर को निकाल सकता था। ठीक है, तो अब मैं आपको मेरा स्कोर कार्ड दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये है मेरा लास्ट ईयर का एनएसएल एओ मींस फाइनेंस का स्कोर कार्ड। यहाँ पर जो मेरे मार्क्स आए थे 17.25 आउट ऑफ 40। जैसा कि मैंने बताया कि मैंने उस टाइम पे कोई प्रैक्टिस नहीं करी थी, कोई पढ़ाई नहीं की थी। ये सिर्फ 17.25 मेरे मार्क्स हैं प्रीलिम्स के बिहाफ पे, क्योंकि उस टाइम पे आरआरबी का सीजन था जुलाई अगस्त के ना। मेरा 6 ऑफ जुलाई को यहाँ पर मींस का पेपर लगा था। तो जो पेपर था मैंने सिर्फ और सिर्फ आरआरबीओ की प्रैक्टिस की थी, वो प्रीलिम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। तो मेरे उसी भी पे मार्क्स हैं। इंग्लिश मेरा एवरेज है आउट ऑफ 40, 16.50। जनरल अवेयरनेस 20.25। मैंने कहाँ से पढ़ा था, कैसे पढ़ा था, उस बारे में भी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। मैं ये पेपर मेरा टोटली स्कोर जो है विदाउट प्रिपरेशन, जो मैं आपको बता चुका हूँ, है ना, क्योंकि मैं एक मैगजीन पढ़ता हूँ और न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, उसी भी मेरा स्कोर आया था। कंप्यूटर इजी था, बिना पढ़े 22.25। क्वांट मेरा प्लस पॉइंट है, आउट ऑफ 40 मेरे थे 35.50। यहाँ पर मुझे अपने इसी के अटेम्प्ट मुझे याद है, क्योंकि मैं क्वांट पे ज्यादा फोकस रहता हूँ। मेरे 38 अटेम्प्ट थे यहाँ पर,
और शायद 2 क्वेश्चन मेरे गलत हुए होंगे जल्दबाजी के अंदर। तो 35.50 कैलकुलेट करेंगे, लाइक 38 में से 2 गए 36, हाँ ओके ठीक है। तो मेरे 2 क्वेश्चन डेफिनेटली गलत हुए यहाँ पर। 35.50 मेरे मार्क्स आए। प्रोफेशनल नॉलेज मतलब कि अकाउंटेंसी बहुत टाइम से पढ़ी नहीं थी, और मेरे जो क्वेश्चन थे 50 के 50, पहले तो 7 8 10 क्वेश्चन देख के कर लिए थे कि हाँ इजी है, कर लिए 10 एक क्वेश्चन तो आप, मैं आपको बता रहा हूँ बहुत इजीली आप एग्जाम में बना लेंगे फाइनेंस के अंदर। बट जब आप तुक्के मारने के उस पे आते हैं तो आपके क्वेश्चन सही भी होते हैं, गलत भी होते हैं। तो मैंने यहाँ पर पूरे 50 में से 50 करे थे, क्योंकि मेरा कोई टारगेट नहीं था कि इस पेपर को क्लियर करना। बट इस बार कोशिश किया कि इस बार मैं इस पेपर को टारगेट कर पाऊँ। तो अकाउंटेंसी का यहाँ पर जो सीन था, मेरे जो है 3.75, और टोटल मेरे 115.5, जो कट ऑफ था 120.5। मतलब मैं बहुत क्लोज रहा हूँ कट ऑफ से बिना पढ़े। अगर थोड़ी सी पढ़ाई कर लेता तो डेफिनेटली डैम श्योर आज मैं एनएसीएल एओ होता। और डिस्क्रिप्टिव की हम लोग बात करेंगे, 12 नंबर टफ था। हम लोग इस बारे में एक स्ट्रेटेजी वीडियो बनाऊंगा मैं, कि आप लोग इसका डिस्क्रिप्टिव को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो जो होने वाला है हमारा, वो एनआईसीएल एओ स्ट्रेटेजी के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और जो चीज मैं बताना चाह रहा हूँ वो क्लियरली मैं आपको समझा पाऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।